दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरेली से लखनऊ का सफर महंगा हो गया है। अब फरीदपुर में टोल टैक्स देना पड़ेगा, जहां अभी तक बरेली से लखनऊ तक सीतापुर जिले के खैराबाद और लखनऊ के इंटौजा में टोल है, तो वहीं अब तीसरा टोल फरीदपुर में शुरू हो गया है। इसके साथ ही अब एक दिन में 12,000 से अधिक टोल देकर गुजरना पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दें कि फरीदपुर टोल प्लाजा का वसूली के लिए जरूरी इंतजाम पहले ही पूरे कर लिए गए थे। 3 महीने के लिए टोल वसूली करने की जिम्मेदारी NHAI ने निजी कंपनी को सौंपी है। यूपी में अप्रैल महीने में गर्मी का प्रकोप अभी से दिखाई देने लगा है। महीने के शुरुआती दिनों में ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते के बाद से प्रदेश में तेज गर्म हवाएं और हीट वेव चलने की आशंका है। इससे रात में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। तो वहीं जानकारी के लिए बता दें कि हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिम होने की वजह से गर्म हवाएं बहने लगी हैं। इससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते दिन की बात करें तो प्रदेश में झांसी सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ तापमान 40 डिग्री के पार 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कानपुर के चिड़ियाघर में 20 दिन बाद आरिफ और सारस की मुलाकात हुई। सारस ने जैसे ही अपने दोस्त को देखा, वो चिल्लाते हुए खुशी से अपने बाड़े में उछलने लगा। आरिफ ने सारस को उड़ने के लिए कहा तो वो बाड़े के अंदर ही उड़ने लगा। सारस अपनी गर्दन को हिलाते हुए और चोंच को निकालते हुए अपने पंख भी फड़फड़ाने लगा। तो ये सब देखकर आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। इसके साथ ही आरिफ और सारस की मुलाकात का 2 मिनट 15 सेकंड का वीडियो भी सामने आया है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि 9 अप्रैल को सारस का क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद आरिफ को चिड़ियाघर में जाने की इजाजत दी गई थी। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों के लिए बैटरी चलित कार शुरू की गई है। यह सुविधा यात्रियों को निःशुल्क दी जाएगी। तो वहीं जानकारी के लिए बता दी कि यात्री कमर्शियल ऑफिस से संपर्क करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ अभी केवल एक कार सेंट्रल स्टेशन पर शुरू की गई है। जल्द ही कार चलने की संभावना बता रहे हैं। सहायक वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि दिव्यांग और बुजुर्ग यात्रियों को एक से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि रेलवे टिकट बिक्री रिकॉर्ड के मुताबिक रोजाना कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 20,000 से 25,000 दिव्यांग और बुजुर्ग यात्री सफर करने के लिए पहुंचते हैं। NMRC मेट्रो स्टेशन के डिजाइन में बदलाव हुए हैं। दरअसल सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 तक जाने वाली मेट्रो बजट में 258.21 करोड़ की कमी है। ये कमी मेट्रो स्टेशन के डिजाइन में बदलाव के बाद की गई है। नई डिजाइन तैयार की जा रही है। ये डिजाइन नोएडा, दिल्ली और प्रदेश के अन्य शहरों में बने स्टेशन के डिजाइन से अलग है। नई डिजाइन में रेलवे स्टेशन के फर्स्ट फ्लोर को हटा दिया गया है। तो वहीं अब तक बन रहे मेट्रो स्टेशन में एक फर्स्ट फ्लोर होता था, जिसमें सिक्योरिटी, टोकन, टिकट काउंटर और अन्य सुविधाएं होती थी, जिसमें FOB भी शामिल होता है। तो अब प्रस्तावित रूट पर बनाए जाने वाले स्टेशनों में फर्स्ट फ्लोर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद नीति को हरी झंडी दे दी है। यह मंजूरी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए दी गई है। इसके तहत 2,125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद होगी। खाद्य विभाग, मंडी परिषद, PCF और आवश्यक वस्तु निगम और भारतीय खाद्य निगम के 6,000 केंद्रों के माध्यम से यह खरीद होगी। इसके साथ ही कुल 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को गेहूं की बिक्री के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद प्रारंभ कर दी गई है। हालांकि सरकारी क्रय केंद्रों पर अभी भी गेहूं की आमद काफी कम है। यूपी में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 446 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ एक्टिव केस की संख्या 1791 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा मरीज राजधानी लखनऊ में है। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में सर्वाधिक संक्रमित हैं। एक दिन पहले ही प्रदेश के सभी 75 जिलों में कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल शुरू किया गया था। इस दौरान डिप्टी CM ने सभी तैयारी पूरी होने का दावा किया, पर संक्रमण में तेजी अभी भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ आम लोगों में मास्क जैसे बचाव के लिए साधनों का प्रयोग ना के बराबर है। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के नतीजों को लेकर लेटेस्ट जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे इसी महीने यानी अप्रैल महीने के तीसरे हफ्ते रिलीज कर दिए जाएंगे। बोर्ड ने इस बार पूरी तैयारी कर ली है। ऐसा होने पर पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि बोर्ड ने इसके पहले इतनी जल्दी रिजल्ट घोषित नहीं किए। अप्रैल महीने में रिजल्ट घोषित होने से एक नया ही रिकॉर्ड बनेगा। इस बार बोर्ड ने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कई सालों बाद ऐसा हुआ है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं बिना किसी नकल या पेपर लीक वगैरह के संपन्न हुई। इसी के साथ यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा में इस बार बड़ी संख्या में कैंडिडेट ने हिस्सा लिया। ऐसे में जब बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो पता चलता है कि बहुत से बच्चों ने इस बार यूपी बोर्ड में परीक्षा दी है।
देश की पहली रीजनल रैपिड रेल का नाम रैपिड एक्स होगा। ये नेक्स्ट जनरेशन वर्ड है। इसी के साथ दिल्ली से मेरठ के बीच 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर रैपिड रेल संचालन शुरू करने का काम तेजी से जारी है। फर्स्ट फेज में गाजियाबाद के दुहाई डिपो से साहिबाबाद स्टेशन तक 17 किलोमीटर की दूरी में रैपिड रेल चलनी है। संभवतः जून 2023 तक संचालन शुरू हो सकता है। इसके साथ ही तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। गुजरात स्थित एल्स्टॉम कंपनी से 9 ट्रेन सेट आकर दुहाई डिपो पर खड़े हो चुके हैं। इनकी टेस्टिंग प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि एनसीआर में युवाओं के लिए रैपिड एक्स उन्हें उनकी आकांक्षाओं की ओर ले जाने वाले अवसरों की दुनिया तक आसान और तेज पहुंच प्रदान करेगा। BBAU यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में 14 अप्रैल को स्थापना दिवस पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन अम्बेडकर के वैज्ञानिक स्वभाव और राष्ट्र निर्माण में सुधार के अनछुए पहलू विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी करेगा। राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य होंगे, जहां 12 अप्रैल को BBAU के स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर लगा है। तो वहीं 13 अप्रैल को विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों द्वारा राष्ट्र निर्माण के 75 सोपान डॉक्टर अम्बेडकर विषय पर वाद विवाद, निबंध, क्विज, अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।